हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं वर्गमूल और घनमूल, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट का ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आप पूरी एस डी यादव बुक का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी एस डी यादव मैथ्स का, जिसमें हर एक चैप्टर्स की वीडियो आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो चलिए, पिछली वीडियो तक हमने 19 क्वेश्चंस कवर किए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे 20 क्वेश्चन से। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस। कल्पना कीजिए कि रूट 13 इक्वल टू 3.605 लगभग और रूट 130 इक्वल टू 11.40 लगभग। तो ये प्लस ये इसका हमें मान बताना है। ठीक है, तो 1.3 की वैल्यू हमें क्या होगी, हमें पहले ये देखना है, उसके बाद ये बाकी की वैल्यूज़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो वैल्यूज़ गिवन है, हमें रूट 13 की वैल्यू गिवन है और रूट 130 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि 1.3 है ना ये रूट के अंदर, तो देखो रूट के अंदर 1.3, तो ठीक है चलो। और 1.3 को हम एक काम कर सकते हैं, रूट के अंदर अगर 1.3 गिवन है तो 1.3 मतलब 30 है ये एक्चुअली। ठीक है, अगर पॉइंट हटाऊंगा मैं तो बटे में कितना आएगा, 2 जीरो आएगा। ठीक है, 2 जीरो से क्या होगा, 130 अंदर बचा रूट के अंदर। ठीक है, और कितना बचा ये 100। ठीक है, तो 100 तो बाहर आ जाएगा, ये चीज़ आपको ठीक है ना। क्योंकि देखो 130 मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैं दशमलव हटा दिया तो 2 जीरो नीचे आ गए। ठीक है, वो ऊपर कितना बचा, 130, और 130 की वैल्यूज हमें गिवन है 11.40। तो ये दोनों का स्क्वायर रूट निकलेगा। तो यहाँ पे 130 की वैल्यू कितनी है, 11.40, और 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का। तो ये इसको हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस 1300। ठीक है, तो 1300 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुना 100। ठीक है, और 100 स्क्वायर रूट के अंदर है तो 100 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 10 बचा, इंटू रूट में क्या कितना बचा अब 13, रूट में 13 और रूट में 100, यही था 1300। तो रूट में 13 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.605। ठीक है, फिर प्लस है तो ये प्लस। अब रूट में 0.013 इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो 0.013 इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, पॉइंट हटेगा तो 1 2 3, 3 नंबर है तो 1 2 3, 3 जीरो लग गए। ठीक है, आप चाहे जितने जीरो लगा सकते हो इसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जितना चाहे इतने जीरो लगा सकते हो। इसके पीछे आप एक जीरो मानोगे तो यहाँ पे एक जीरो मान लो। ठीक है, मतलब नंबर कितना बचा अब यहाँ पे 130। देखो ये आगे जीरो जीरो था तो जीरो जीरो हटा दो, तो यहाँ पे कितना बचा 130, और नीचे कितना हो गया 10,000। अब मैंने ये एक्स्ट्रा जीरो क्यों लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि 13 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, हालांकि रूट के अंदर है, हालांकि रूट के अंदर ये, लेकिन रूट के अंदर जब आप देखोगे तो 1000 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये क्यूब होता है। ठीक है, तो फिर 1000 की वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने एक जीरो यहाँ लगा दिया, एक जीरो यहाँ लगा दिया, जीरो जीरो वापस कट जाएगा। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट दोनों का निकालोगे तो 130 की वैल्यू हमें गिवन है। देखो कितना गिवन है, 11.40। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 11.40 अपॉन ये है 10,000, तो 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का, तो ये 100 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर जीरो, आप देखो इस जीरो से जीरो काट दो तो 11.4 बचा ये। ठीक है, फिर प्लस 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट इधर खसक जाएगा, मतलब 36.05 बचा। फिर प्लस इस 100 का भाग दोगे आप तो 0.1140, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 दशमलव फिलहाल यहाँ है, तो ये और 2 नंबर इधर आ जाएगा क्योंकि 2 जीरो है, तो 0.1140। ठीक है, तो आप इस नंबर को जोड़ सकते हो, जोड़ने के बाद आपका आंसर इसमें एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, 11.40। ठीक है, अच्छा सॉरी 10 का भाग दिया ना हमने यहाँ पे, माफ़ी चाहता हूँ। तो 10 का भाग दोगे ना आप, तो देखो इस जीरो से जीरो मत काटो क्योंकि ये पॉइंट में नंबर है। ठीक है, तो इसमें एक काम करो, जब भी 10 का भाग दिया जाता है और दशमलव वाला नंबर, तो ये दशमलव जो है वो आगे खसक जाता है, मतलब ये यहाँ वाला दशमलव यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये नंबर बनेगा 1.140। ठीक है, 1.140। अब इन 3 नंबर को जोड़ना आपको आता है, इन 3 नंबर को जोड़ लीजिएगा, एक आंसर आ जाएगा। देखो 36 प्लस 1 37, 37 से बड़ा नंबर आएगा तो न 36 आएगा न 36 आएगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, आप जोड़ करके चेक कर लेना। रूट के अंदर 12.96 की वैल्यू गिवन है 36, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। 12.96 इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है 36 प्लस 0.1296, 4 नंबर है, 4 नंबर का आधा कितना होता है 2, तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगाना है।
इसका स्क्वायर रूट 36 हो गया, तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगा दो तो 0.36 मतलब 0.36। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है यहाँ पे, तो 6 का आधा होता है 3, मतलब 3 नंबर के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3, इस 2 के आगे दशमलव लगाना है, मतलब 1.296, यही बचेगा। ओ सॉरी, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 36। ठीक है, तो हमें 3 नंबर के बाद दशमलव लगाना है, तो इसके आगे एक जीरो और लगा दो, तो 036 बचा, इसके आगे दशमलव लगाना है तो 0.36। ठीक है, फिर प्लस यहाँ कितने नंबर 8 होंगे, ये 8, तो 8 का आधा होता है 4, तो 4 नंबर के बाद दशमलव लगाना है, तो 36 लिख दिया। इसके आगे जितने चाहे जीरो लगा दो, हमें 4 नंबर के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो यहाँ पे ये हट जाएगा जीरो हमारा। ठीक है, ये हट जाएगा, बस ये नंबर बचा, आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, तो 36 प्लस नंबर है, तो 36 से बड़ा ही नंबर आएगा, तो ऑप्शन सी ही है जो 36 से बड़ा है, बाकी कोई भी ऑप्शन 36 से बड़ा नहीं है। तो 39 हो गया हमारा आंसर, ये 39 वाला। ठीक है, 12.96। एक्चुअली गलत दिया हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, 12.96 का स्क्वायर रूट कभी भी 36 नहीं होता। ठीक है, 3.6 होता है। तो अगर हम इसको वास्तव में समझें तो ये है वैल्यू है 3.6। ठीक है, मतलब 3.6 में हमें जोड़ना पड़ेगा, ये आंसर नहीं होगा इसका, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 36 नहीं होगा, ये क्वेश्चंस ही गलत है। क्वेश्चंस क्या है, रॉन्ग है इसका। ठीक है, या फिर सोल्यूशन रॉन्ग है इसका, बुक वाला इसको आंसर बता रहा है लेकिन जो कि पूरा गलत है ये। ठीक है, ये आंसर नहीं है हमारा। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है रूट में 12.96 की वैल्यू 36, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1296 की वैल्यू जरूर 36 होती है, लेकिन यहाँ पॉइंट गिवन है तो यहाँ पे 3.6 आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इधर 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये होता है। ठीक है, तो इसकी एक्चुअली वैल्यू 3.6 आना चाहिए, जो कि क्वेश्चंस में गिवन गलत है। यहाँ पे 36 दे दिया उसने, देखो ये वाला, तो जो गलत है। ठीक है, 3.6 होगा, तो 3.6 में जोड़ोगे आप तो फिर आपका आंसर अलग आएगा इसमें। ठीक है ना, तो आप इसमें जोड़ लीजिए, ये कितना है 36 बचा है ना ये, तो ये बचेगा 3.6 और ये है 0.36, ये है 0.036 और ये है, यहाँ कितने 8 थे ना, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब 0.0036। तो आप इसको जोड़ लो, 3.6 और 3 हो गया 9,996, 3.9996। तो देखो 3.9996 ऑप्शन 1। ठीक है, ये ए होगा हमारा आंसर यहाँ पे। 6084 इक्वल टू 78 हो तो हमें ये वैल्यू बताना है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है यार, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे 1296 दिया था और इसकी वैल्यू 36 दी थी। यहाँ पे ये वैल्यू है इसकी 78 है, तो 78 यहाँ 6 नंबर है तो 6 मतलब 3 नंबर के बाद दशमलव लगाना, और यहाँ 8 नंबर है तो 4 नंबर के बाद दशमलव लगाना इस साइड। ठीक है, ये आप कर सकते हो। जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, देखो अज्ञात राशि के क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 21 की तरह, इसलिए मैंने उसको छुड़वा दिया, आप कर लेना उसको। यदि रूट एक्स की वैल्यू इतनी गिवन है और इसका बराबर यह है तो एक्स का मान बताओ। तो देखो रूट एक्स डिवाइड बाय रूट 441, ये किसकी वैल्यू होती है 21 की, 21 की वैल्यू होती है ना। चलो इसको ऐसे ही लिख लो, 441 इक्वल टू कितना है 0.02। अगर मैं इसकी जगह 21 लिख दूं, समझना इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 21, तो 21 लिखने से 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42, तो 0.42 आएगा। जब इधर से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, फिर से प्रॉब्लम आएगी 42 का स्क्वायर निकालने में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा 0.04। ठीक है, 0.04 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ओके, अब अच्छा स्क्वायर किया है ना तो एक नंबर और बढ़ेगा। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे 0.02 था, तो 0.02 का मल्टीप्लाई 0.02 में मत करना, बहुत लंबा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप ये करना कि इस 2 का ही मल्टीप्लाई 2 में करो, तो 2 दूना कितना हो गया 4। लेकिन यहाँ पे देखो 0.02 इंटू 0.02, टोटल कितने नंबर के बाद दशमलव है 1 2 के बाद दशमलव, फिर 3 4 के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 नंबर के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी
0.0004, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो 0.0004, इधर स्क्वायर रूट हटाया तो x बचा, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो 441 बचा। ठीक है, 441 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 4 एकम 4, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौके 16, एक बचा, 4 चौके 16 और एक 17, 1764, तो 0.1764, ऑप्शन डी, ये हो गया आपका आंसर। मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 4 नंबर है, 1 2 3 4, चारों का मल्टीप्लाई किया, फिर पॉइंट लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। ठीक है, √x/19 इक्वल टू 4। देखो √x और इस 19 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 19 चौके 76। ठीक है, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 76 का स्क्वायर। तो 76 का स्क्वायर तो 5000 के आसपास ही होगा, छोटे नंबर तो होते नहीं है कभी। ठीक है, तो 5776 होगा। ठीक है, 7 7 49, 49 से बड़ा ही है ना 57, बस। तो फिर 76 का आंसर कितना हो जाएगा, 5776। ठीक है, रूट में 1694 प्लस ये बराबर ये है। ठीक है, 1694 प्लस x और ये 14 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, अब एक काम करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो इधर भी स्क्वायर स्क्वायर और ये √x था तो इसका भी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, इसके ऊपर वाला कट गया, इससे नीचे वाला कट गया। 1694 और इस x को उधर पहुंचा दो और 9 का स्क्वायर मतलब 81 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी। अब देखो ये किसका कितना गुना है, 3 एकम 3 नहीं होता, ये नहीं होगा, 2 एकम 2 नहीं होता, 4 एकम 4 होता है। देखो सीधा समझ में आ रहा है, 81 का मल्टीप्लाई जब 14 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 लास्ट डिजिट आ रहा है, तभी पॉसिबल है जब 4 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 14 हमारा। समझ में आ गया, पूरा भी सोल्व नहीं करना है आपको। ठीक है ना, ये कितना 14 10 24 और 1 25, ओ सॉरी 11 बचा है, ये माफ़ी चाहता हूँ, 14 10 24 1 25, 11 बचा है ना, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। हाँ, तो 121 में भी फर्स्ट डिजिट तो इसका इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट जो है वो कितना, 1 ही है, तो 1 में सिर्फ 4 का ही मल्टीप्लाई करने पे 14 आएगा, तो 14 यहीं से हो रहा है। ठीक है, फिर भी आंसर वही होगा। रूट के अंदर ये गिवन है इक्वल टू 13/12, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो रूट में 1 + x/144 इक्वल टू 13/12, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया इधर, तो 1 + x/144 इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144, एलसीएम लोगे तो 144 1 जा 144, तो 144 अपॉन में आ गया ये, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 169 - 144 -144। ठीक है, बस घटा दो, 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 25, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 25 हो गया हमारा आंसर। फिर से ये सवाल है, यहाँ पे मान लो x स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो स्क्वायर हट जाएगा इधर, तो इधर स्क्वायर करोगे तो बड़ा नंबर बनेगा। ठीक है, मतलब 32 × 32 × 56। ठीक है, तो x/196 इक्वल टू 32 × 32 / 56 × 56। तो देखो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, चलो 16 से नहीं कट रहा है, ठीक है सॉरी, इसको हम काट सकते हैं 14 से। ठीक है, 196 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 × 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 4 8 32, 4 8 32, तो 8 8 कितना हो गया 64, x की वैल्यू कितनी आ गई 64, ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलो 28 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, मिट गया है थोड़ा सा। रूट के अंदर क्या है 0.0196, अब देखो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का। ठीक है, अपॉन में कितना है k इक्वल टू है 0.2, स्क्वायर करो दोनों साइड, तो इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, इधर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, इधर स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन देखो जब भी 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 में करोगे तो एक नंबर के बाद दशमलव यहाँ
और एक नंबर के बाद यहाँ टोटल 2 नंबर के बाद दशमलव, तो 2 नंबर लिखना ही पड़ेंगे, 04 लिख दो और 2 नंबर के बाद दशमलव लगा दो, तो ये यहाँ, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 0.04 या फिर 0.04, ठीक है। तो k का इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 0.0196 था, अपोन में k था, इक्वल टू ये आया। तो k को इधर पहुंचा दो, 4 को इधर भेज दो, तो 0.0196 अपोन में कितना आ गया 0.04 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू निकाल लो। देखो यहाँ 1 2 3 4 4 नंबर है, तो 1 2, देखो नीचे भी 4 हो गई। अब 4 नंबर के बाद ऊपर दशमलव है, 4 नंबर के बाद नीचे भी दशमलव, इससे ये हटा दो, आगे इसके 0 है, इसके आगे भी 0 है, हटा दो। 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 17 18 19, 4 नम 36, 49/100, ठीक है। तो 49 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट का 49 आएगा, क्योंकि 2 नंबर के बाद दशमलव लगाना है, तो 0.49, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। 289 देखो 289 अपॉन डिवाइड बाय x है, ठीक है। तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो कितना बचेगा 289 अपॉन x। अरे देखो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, स्क्वायर करोगे तो नीचे भी स्क्वायर होगा, ऊपर भी स्क्वायर होगा, और नीचे इधर भी स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमेशा दोनों साइड स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, ये ब्रैकेट हटा दिया मैंने, ठीक है। और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, तो ये कितना बचा 289 अपॉन एक्स। इस 25 का मल्टीप्लाई इधर, x का मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो बस 25 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 290 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग इतना बड़ा नंबर बनेगा। 425 पॉसिबल नहीं, और ये दोनों तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। तो 7000 के आसपास आंसर आएगा। थोड़ा सा जजमेंट लगा सकते हैं ना, हर बार सोल्व नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, तो इसको मान लो x, तो देखो 7 से 7 8 56, 8 बार कट गया, तो 8 नम कितना हो गया 72, ठीक है। 256 डिवाइड बाई x इक्वल टू 2, तो देखो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, इस स्क्वायर से ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा, तो 256 बटे में x बराबर, इधर भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो 256 बटे 4 बराबर x, तो 4 छंग 24, 4 चौके 16 64, ऑप्शन भी हो गया आंसर। देखते हैं 32 क्वेश्चंस। रूट के अंदर 86.49 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3, तो k का मान हमें बताना है। देखिए यहाँ पे ये गिवन क्या है हमें, रूट के अंदर 86.49 फिर प्लस 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ये। देखो यहाँ पे 86.49 मतलब 8649 किसका स्क्वायर रूट होता है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो देखो लगभग हम मान सकते हैं इसका, क्योंकि स्क्वायर रूट निकलेगा तभी बताया उसने, है ना। एक अप्रोक्सीमेशन से चलें अगर हम, तो देखो 80 का स्क्वायर होता है 6400, 90 का स्क्वायर होगा 8100, ठीक है। तो 9 किसके पीछे आता है, 91 के, 92 के, 93 के, 94 के। देखो 93 का मल्टीप्लाई करोगे 93 में, तो 3 तिया 9 जरूर आएगा, और हाँ 8100 से बड़ा नंबर, तो 93 हो सकता है। हालांकि 95 चेक कर रहे थे हम, देखो ये तो 10,000 के ऊपर जा रहा है। 95 का मल्टीप्लाई 95 में, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में तो 25, और 9 में 1 जोड़ दो 10, 10 का मल्टीप्लाई 9 में तो 90 25, जो कि बड़ा नंबर है, ठीक है। मतलब 93 को हम एज्यूम कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है कि 93 का स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, 86.49, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, इसका मतलब 93 का स्क्वायर रूट है। मैंने मान लिया लगभग ये, ठीक है। तो 2 नंबर के बाद दशमलव, इसका मतलब यहाँ 1 नंबर के बाद दशमलव लगेगा, तो 9.3 बन गया ये, ठीक है। फिर प्लस रूट के अंदर है 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3, इसको उठा करके इधर ले आओ, तो 12.3 में से 9.3 गया, तो कितना बचा 3 बचा ये, ठीक है। 9 10 11 12, ठीक है। तो रूट में 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 3। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, तो 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, तो 5 में से 9 गया तो 4 बचा, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो के बराबर कितना आ जाएगा रूट में 4, और रूट 4 किसकी वैल्यू होती है 2 की, तो के की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर होगा 2। रूट के अंदर ये गिवन है हमें, इसका मान बराबर है, किसके बराबर है, देखो
यहाँ पे 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है। 3 नंबर के बाद दशमलव है, इधर भी 3 नंबर के बाद दशमलव है, तो ये आगे वाले नंबर को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब रूट के अंदर 441 है और रूट के अंदर 625 है, तो कर सकते हैं इसको। 441 21 का स्क्वायर, 625 25 का स्क्वायर, तो 21/25। अब देखो 21/25 हमें सोल्व करके बोला है इसने क्या है, तो देखो ये नीचे क्या है 25 है ना, हर में 25 दिया है, तो 25 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100/4। 100 में जब 4 का भाग दूंगा तो 25 ही आएगा, और इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 21 चौक कितना हो गया 84, 84/100। 100 का भाग दो 84 में, कितना आएगा 0.84, ऑप्शन बी। ठीक है, 0.342 इंटू 0.684 अपॉन ये का वर्गमूल है। देखो 342 ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 0.342 इंटू 0.684 का वर्गमूल है, देखो 171, ये भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं जब भी आए ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा वो या तो किसी का मल्टीपल होगी या किसी को डिवाइड करेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जब भी अभाज्य संख्याएं आती है, इसका मतलब काटा पीटा कुछ तो हुआ है, उसमें काटा पीटा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 नंबर के बाद दशमलव, यहाँ पे 4 5 6 6 नंबर के बाद टोटल दशमलव है। नीचे देख लो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर के बाद यहाँ पे दशमलव है। इसका मतलब ये जो 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर ये दशमलव अगर मैं हटा दूँ तो ऊपर क्या लगेगा 1 2 3 4 5 6 6 दशमलव लगेंगे। क्यों? क्योंकि 6 नंबर वाला एक संख्या का हमने दशमलव हटाया है, तो ये नंबर कुछ नहीं बचा, अब 0 हट गया आगे ये भी। और देखो और नीचे 6 नंबर, इधर 6 नंबर के बाद दशमलव, इधर भी 6 नंबर के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव से ये वाले दशमलव कट गए दोनों। ठीक है, ये मतलब ये दशमलव भी हट गया, ये दशमलव भी हट गया। ठीक है, ये हट गया, तो ये यहाँ पे कितना बचा सिर्फ 171 और ऊपर है 342, इससे ये कट गया। और देखो ये 17 चौके 68, ये इसका 4 गुना है, तो ये इससे 4 बार कट गया, तो ये 4 का मल्टीप्लाई कर दिया कितने 6 जीरो में, तो 1 2 3 4 5 6 का वर्गमूल है। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। तो देखो 40 जो भी है ये इसका 2 ही हो सकता है, क्योंकि 4004 नहीं होगा, 2500 नहीं होगा, 250 नहीं होगा। समझो यार, देखो कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, तो 6 जीरो इसका मतलब 3 नंबर वाली कोई संख्या का स्क्वायर रूट होगा, और 4 किसका होता है 2 का, तो 2000, ऑप्शन 3। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है अपॉन k इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू बताओ। देखो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अपॉन इसका। देखो नंबर सेम है यार, एक चीज़, ये क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं थोड़ा समझना है इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो 0.1 का स्क्वायर और यहाँ पे 0.01 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 0। यहाँ पे देखो 0.01 का स्क्वायर है, यहाँ पे 0.001 का है, मतलब एक और 0 आ गया। यहाँ पे 0.001 है, यहाँ पे 000 आ गया, मतलब यहाँ पे एक कम 0 हो गया। तो 0 कम हुआ, इसका मतलब हमें नीचे से 0 हटाना पड़ेगा एक, उसके बाद ये पूरा नंबर कट जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो ऊपर तो सेम लिख दो एज इट इज़, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ऊपर तो एज इट इज़। ठीक है, लेकिन नीचे क्या करा मैंने कि 10 ये पॉइंट मैंने 10 का भाग दे दिया, तो 10 का भाग देने से क्या होगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये एक 10 ले लिया नीचे मैंने, ये पॉइंट हटा दिया तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0.1 बचा ये। देखो ऊपर भी 0.1 है, नीचे भी 0.1 हो गया। अब मैंने एक पॉइंट हटाया तो एक 0 लगा, मतलब दशमलव यहाँ आ गया, तो 0.01 बचा जो कि ऊपर दिया हुआ है। एज इट इज़ यहाँ देखना, नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट हटाया तो ये 0 लग गया, मतलब अब बस इसके अलावा कोई 0 नहीं बना रहा मैं, तो बस ये 10 आ गया। तो ये कितना बचा 0.001, और यहाँ पे भी यही गिवन है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशंस बनी हमारी कि 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में भी यही बन गया 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। ठीक है, और हाँ इनके सबके बटे में देखो 10 10 और 10, इस 10 10 10 10 का भी स्क्वायर होगा, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100 बटे में, इसका भी स्क्वायर हो गया 100, इसका भी स्क्वायर हो गया 100। एलसीएम लोगे तो सेम 100 आ जाएगा ये, और ऊपर ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मतलब एलसीएम 10 10 10 प्लस 10 कितना हो गया 100। ठीक है, इस नंबर से ये नंबर कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो रूट के अंदर कितना बचा 1 अपॉन
1/100, ठीक है। तो कितना बचा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो था, इंटू 1/100 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो 100/1, ठीक है। और 100 एकम 100, रूट में 100 बचा, जो कि किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन बी की, 10 की, ठीक है। तो 10 हमारा होगा आंसर यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 10 से डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा इसमें, फिर इसमें ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसमें जो ये पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, बस। और 10 10 10 10 एक बाहर आएगा, ठीक है। फिर से ये कटेगा, फिर से 10 बचेगा आंसर आपका। सेम सवाल है ना, बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे इसके बराबर है, तो देखो यहाँ पे बराबर नंबर है ये जितने भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर के बाद ऊपर भी दशमलव है, 8 नंबर के बाद नीचे भी दशमलव है। तो एक काम हो सकता है कि ये सारे नंबर इधर के काट दो बराबर तक के। ऊपर कितना बचा रूट में, 1225, नीचे बचा 5329। अब ये किसका स्क्वायर होता है हमें ये देखना है। देखो 35 का स्क्वायर होता है 4 तिया 12 25, हाँ बिल्कुल 35 का स्क्वायर होता है ये 12 25। कैसे निकाला मैंने, देखो कोई भी ऐसा नंबर जिसके पीछे 5 आता हो, जैसे 25 है 35 है, तो 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप सेकंड में दिमाग में ही निकाल सकते हो बिना पेन उठाए। जैसे 5 का स्क्वायर तो पीछे 25 आएगा कॉमन, लेकिन 2 में 1 जोड़ दो 3, 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई करो 625। देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है। एज इट इज़ 35 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 का 25 तो आएगा ही आएगा पीछे, इस 3 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 4, इस 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 1225। देखो यही तो है 1225 यहाँ पे, इसका मतलब ये 35 का है। और नीचे कितने का है, ये 77 का है या 73 का है। तो देखो ऊपर 35 फिक्स है, तो नीचे 77 ही फिक्स होगा, क्योंकि देखो 35 ऊपर कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हमारा, ऑप्शन बी ऑप्शन सी। लेकिन ऊपर 35 यहाँ आ रहा, लेकिन अगर नीचे में 73 का ही मल्टीप्लाई 73 में करूँगा तो 3 तिया तो 9 आना चाहिए, हाँ आ रहा है। 77 7 7 49 आना चाहिए, हाँ बिल्कुल। देखो अब ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों की है, लेकिन ये कितना है 5000 के आसपास है। तो 70 का स्क्वायर करो आप, 70 का स्क्वायर 4900, और 4900 से थोड़ा सा बड़ा है ये, इसका मतलब 73 हो सकता है, ये होगा आपका आंसर। 77 तक जाओगे तो आई थिंक बड़ा हो जाएगा। एक काम करो, 77 नहीं पता ना, तो 75 तो पता है ना। 75 कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 8, 8 7 56, तो 56 25, तो 56 25 मतलब 75 के स्क्वायर से छोटा है ये, इसका मतलब 73 ही होगा। तो ऑप्शन भी हमारा हो गया आंसर, ठीक है। 39 1225, अभी हमने देखा 35 का स्क्वायर, और 49 7 का स्क्वायर, तो 7 पंजे 35, 5 बचा ऑप्शन सी, ठीक है। रूट में 25 इंटू ये और ये, ठीक है, तो के बराबर है, ठीक है। सोल्व कर लो, देखो ये कितना हो गया 0.5 की वैल्यू। कैसे 0.5 लिखा मैंने, इसको थोड़ा समझना। 0 के बाद पॉइंट है, तो देखो हम जानते हैं 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, ये 5 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी दो संख्या है, तो 2 संख्या, इसका मतलब हमारे यहाँ पे 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 नंबर के बाद दशमलव लगा दो, तो 1 नंबर के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये कितना बचा 0.5, मतलब 0.5, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ देखो 9 जो है, 9 का किसका वर्गमूल है 3 का, तो ये 3 लिख दिया। अब यहाँ कितने नंबर है 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 नंबर है, तो 4 का आधा 2, तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगाओ, तो 1 2, फिर यहाँ लगा दिया दशमलव, ठीक है। मतलब 0.03 इंटू 0.09 है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई 0.3 की। अब आप कर सकते हो ना ये 0.6 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ ऊपर देखो 5 है 0.5, तो इसको 0 कर लिया, 50 हो गया। अब यहाँ नीचे भी देखो 2 नंबर के बाद दशमलव, ऊपर भी 2 नंबर के बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव हटा दिया। यहाँ नीचे देखो, इधर देखो, अब यहाँ पे इसमें देखना 0.3 0.6, तो इसको यहाँ से ये एक नंबर हटा दिया, ठीक है। इसके आगे 0 दिया हुआ है, तो ये 0 हटा दिया हमने। अभी देखो 3 दूना 6, ठीक है, 2 से कटेगा ये 25 बार, तो 25 बटा 3, 8 से 1 बटा 3 बचा, 8 या 24 से 25 बटा 3, ठीक है। तो 8 से ही 1 बटा 3 होगा हमारा आंसर यहाँ पे। 41 देखते हैं, 484 किसका स्क्वायर होता है, और 289 किसका स्क्वायर होता है, हमें बस ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 नंबर के बाद दशमलव, यहाँ पे 1 नंबर के बाद दशमलव, तो थोड़ा इसको समझना। 48.4 अपोन में कितना गिवन है 0.289, नीचे देखो 3 नंबर के बाद दशमलव है, तो 1 2 2 0 ऊपर लगा दिया, तो नीचे भी 3 नंबर के बाद दशमलव, ऊपर भी 3 नंबर के बाद दशमलव, तो बस ये दशमलव से ये दशमलव हट गया, ऊपर ये नंबर बचा, नीचे ये नंबर बचा। देखो 484 किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं 22 का स्क्वायर होता है,
और 22 का स्क्वायर ये इंटू 100, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ही अभी, और 289 ये होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये होता है 17 का स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट हटा सकते हो, लेकिन हाँ 100 जो है वो अंदर, तो वो 100 बाहर आएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 220/17। तो बटे में 17 सब दूर आ रहा है, और 220 कहाँ आ रहा है, बस ये देख लो आप। तो देखो 7 दूना 14 और 14 और 1 15 की 5 होता है, ये आंसर नहीं होगा। 7 दूना 14, 14 और 6 20 की 0, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है सी की। 7 नमा की 63, 63 और 7, देखो यार ये बड़ा नंबर जाएगा। देखो 129 का मल्टीप्लाई 17 में करोगे तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा, ये चांसेस है। और 17 एकम 17 और 5 23/17, हमें तो 220 चाहिए ना, ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। समझ में आया होगा आई थिंक यार, कौन सा बड़ा ऑप्शन है कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो 42 क्वेश्चंस गिवन है हमें, ये वैल्यूज़ किसके बराबर है, तो देखो निकाल सकते हैं हमें, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो इसको अगर मैं आपको बताऊं तो y x इनवर्स है, अच्छा इसको सोल्व किया गया है बस, तो देखो कर सकते हो आप, y है और नीचे x इनवर्स को बटे में ले गए तो कितना बचा, x इंटू, अगली इक्वेशन देखो z बटे में y को ले गए तो y इनवर्स था तो y नीचे आ गया तो प्लस का, इंटू रूट में देखना x अपॉन z इनवर्स है तो z बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट y ऊपर अपॉन रूट x नीचे, रूट z ऊपर रूट y नीचे, इंटू रूट x नीचे और ये रूट z ऊपर। इस x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, क्या बचा 1, ऑप्शन 1 हो गया हमारा आंसर, ये 1 आंसर है सिर्फ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो निम्न है, इनमें से कोई एक नंबर जोड़ देंगे इसमें तो ये किसी न किसी नंबर का एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पहले आप ये देखो कि लगभग ये किसके वर्ग के आसपास है, ठीक है। जैसे इसकी जगह एक छोटा सा नंबर ले लो उदाहरण के लिए, हालांकि इसको कराऊंगा डोंट वरी। मान लो 23 में क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए वो, तो 23 में 2 जोड़ना पड़ेगा हमें, तो वो 25 बन जाएगा ना, और 25 5 का स्क्वायर होता है, ये पूर्ण वर्ग बन गया 25। मतलब ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये खुद एक किसी न किसी के स्क्वायर तो नहीं होगा, स्क्वायर के आसपास जरूर होगा, ठीक है। तो 6,80,000 है ये लगभग, तो ये किसका स्क्वायर रूट है हमें नहीं पता, तो भाग विधि से हम निकाल सकते हैं ना ये किसका स्क्वायर रूट है एक्चुअली, ठीक है। 680,621, ठीक है। तो बस आप एक काम करो, एक नंबर फिर ये 2 फिर ये 2 फिर ये, या फिर एक काम करो 2 6 ही नंबर है ना टोटल, तो 2 का पेयर ही बना लो, ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है। 2 ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करे तो 68 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो देखो 8 का स्क्वायर ले लो, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64 आएगा, और 8 और 8 होता है 16, और 8 बार 8 का मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया, ठीक है। अब देखना 68 में से 64 गया तो बचा कितना 4, ये ऊपर से आ गया 06, 406 आना चाहिए। अब 100 इस 16 के आगे हमें ऐसा नंबर लगाना है जिसका जैसे कि 1 लगाया तो 161 एकम 161 हुआ, ठीक है। लेकिन हमें लगभग 400 के आसपास जाना है, तो 3 मान लो, क्योंकि 4 करोगे ना तो 164 का 4 में करोगे तो 16 चुके 64, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर चला जाएगा। 16 तिया 48, ये भी ज़्यादा जा रहा है, तो ये 2 बार ले लो इसको, ठीक है। 2 दूना 4, 16 दूना 32, 324 आई थिंक इसके पास का नंबर है, नियरेस्ट, ठीक है। तो 2 बार लिया हमने, तो ये 2 लिखा, तो ये 2 इसमें जोड़ दिया, तो 164। अभी हमने 2 बार लिया, ठीक है, 82। तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और 40 में से 32 गया तो 8 बचा, 82, ठीक है। फिर ये आ गया 21। अब हमारे पास नंबर जो है वो कितना है 164। अब इसके आगे हमें ऐसा नंबर लेना है जो लगभग 8,221 दे दे। तो देखो ये कितना है 8,000 के आसपास है लगभग। तो अगर मैं 16 पंजे 80 होता है, ठीक है, हाँ, तो 5 5 लगा दूँ अगर मैं, तो 16 पंजे 80, 80 से बड़ा है ये, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा, 5 चौक 20 और 2 22, 22 का 2 बचा। फिर से 16 पंजे 80 और 2 82, 8,225। देखो ये थोड़ा ज़्यादा चला गया। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर
8,225 आया है ना, ये मतलब ये ज़्यादा ले लिया, तो हमने 4 बार लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये 4 बार लेना पड़ेगा ना, तो 4 बार लेके देख लो। 4 चौके 16 की 6, 1 बचा, 4 चौक 16 और 1 17 की 7, 1 बचा, 16 चौके 64 और 1 65, 6,576। ठीक है, 11 में से 6 गया, 5 बचा, ये हो गया आपका 8, तो 12 में से 8 गए तो 4 बचा, हो गया 6। ठीक है, तो 12 में से 6 गए तो 6 बचा, ये हो गया 7, 1645। ठीक है, और ये कितनी बार गया था, 4 बार है ना, तो 824 के आसपास स्क्वायर है ये लगभग। अब देखो, अब ये नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो ये 16 है, 164 है सॉरी, है ना, हमने कितना लिया अभी, ये 4 बार। ठीक है, तो 4 लगाया हमने, तो 4 जोड़ दो आप इसमें, तो ये 4 और 4 8 हो गया, तो 1648 नंबर बन गया। अब 1648 के आगे कौन सा नंबर लें कि लगभग 1645 आ जाए, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है नंबर। क्यों? क्योंकि 1648 अपने आप में 1645 से बड़ा है, तो यहाँ पे 0.00 फिर 00 ऐसे 2 का पेयर लेना पड़ेगा, तो 2 0 उतारोगे तो ये 2 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पॉइंट लगाया हमने तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर कोई नंबर लेना पड़ेगा हमें आसपास लगभग, तो देखो पॉइंट ये 2 0 आ गया, तो 1648 के आगे कौन सा नंबर लगाएं हम लगभग, तो देखो आप कहेंगे कि 1645 है ना, तो लगभग हम एक काम कर सकते हैं, इसके आगे नंबर अगर मैं 10 लगा दूँ तो यहाँ पे भी 10 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं तो 16 48 और 1 0 ये और 1 0 ये, 16 48 00 होगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। देखो ये 16 48 00 इससे बड़े आ गया ये नंबर, क्या नंबर है, ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो बड़ा नंबर है, इसका मतलब मुझे 10 बार नहीं लेना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा छोटा, मतलब 9 बार लगभग ले लूँ मैं। ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 9 में 81 की 1। देखो ये सवाल इतना ही बड़ा होगा, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, या फिर इसका आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर फिर से नहीं होगा, बड़ा नंबर है ना, दशमलव में आ रहा है, देखो फैक्टर भी नहीं हो पाएगा इसका। फिर 9 9 में 81 की 1, 8 बचा, 8 9 72, 72 और 8 हो गया 80। ठीक है, 0 8 बचा, 9 चौके 36, 8 और 36 37 38 39 40, 40 4 44 की 4, फिर से 4 बचा, 9 छंग 54, 54 और 4 हो गया 58 की 8, फिर से 5 बचा, 9 एकम 9, 10 4 14, ये नंबर आया हमारा 148401, तो 148401। ठीक है, लगभग 9 बार लिया, तो देखो 824.9 समथिंग, ये लगभग मान सकते हैं कि 824.90 भी होगा, लगभग इसको मानो आप, अगर फिर से अगर एक बार भाग देंगे तो लगभग 0 भी हो सकता है यहाँ पे, 91 92 93 94 95 96 99 तक भी जा सकता है ये। ठीक है, कोई भी वैल्यूज हो सकती है यहाँ पे, तो 824.9 लगभग 825 के आसपास है ये नंबर। ठीक है, और मेरे को एक बात बताओ, ये लगभग 825 के पास है, लेकिन 825 नहीं है, ध्यान रखना। तो 825 का स्क्वायर कितना होता है, पहले आप ये देखो, तो 825 का मल्टीप्लाई कर दो 825 में, ये एग्जैक्ट नंबर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये 825 से थोड़ा छोटा है, आप ये तो देख रहे हो ना, 825 से थोड़ा छोटा है 824.9, तो कितना छोटा है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये एक्चुअली 824.9 का है, तो इसमें कितना और जोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब 825 का स्क्वायर बन जाए, ये कहने का मतलब है। तो कितना नंबर जोड़ना पड़ेगा, बस ये चीज़ें कही गई है इसमें। ठीक है, तो देखो 825 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो इसके लास्ट डिजिट में कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। ठीक है, और 25 आने के लिए पीछे 5 आना चाहिए, तो एक में कितना जोड़ूं मैं कि 5 आ जाए, 4 जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो 825 का 825 में मल्टीप्लाई कर लेना, लगभग ऐसा ही नंबर आएगा। मैं आपको देख के बता देता हूँ, 68065। 5 इसलिए आएगा क्योंकि देखो ना यार, सामने ही पता चल रहा है, 825 का 825 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 25 की 5, ये 5 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे है 21, तो 21 से ये नंबर डेफिनेटली 25 बनेगा, तभी ये 4 की वृद्धि होगी, क्योंकि इससे बड़ा ऑप्शन गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो बस, तो फिर ऑप्शन हो गया हमारा ए वाला। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, वरना कोई टाइम नहीं लगता उसमें। इसके साथ एक संख्या जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, इसके साथ क्या जोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फिर से 1901 आ गया। ठीक है, अब 1901 मेरे को बताओ, 1901 लगभग किसका स्क्वायर है, नहीं पता,
तो देखो 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600 से बड़ा है। 45 का स्क्वायर होता है 4 पंजे 20, 20 25। तो देखो 40 और 45 के स्क्वायर के बीच में है ये, लेकिन 20 25 से थोड़ा सा ही छोटा है ये लगभग। तो ये लगभग 44 पॉइंट समथिंग कुछ किसी का स्क्वायर होगा। चीज़ें समझ में आई? 43 44 इसके आसपास होगा। तो देखो इसको हम भाग विधि से सोल्व कर सकते हैं, फटाफट निकल जाएगा आंसर इसका। 1901 ये तो आसानी से निकाल सकते हो आप। 1901 दो नंबर का पेयर, 4 ले लो, 4 चौके 16 होता है, 3 बचा है ना, 16 17 18 19, ये 4 और 4 हो गया 8। कितनी बार लिया? 4 बार, ठीक है। और ये 301 हो गया अब, है ना। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई? 5 5, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 4 4 8 चौक 32, तो 3 ले लो, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया। कितना आएगा? 3, हाँ इसको तो इधर तो जोड़ना है, 83 और 3 86, इधर मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 8 24, 249। 11 में से 9 गया, 2 बचा, ये हो गया 25, 5 52 बचा, ठीक है। अब 86 के आगे कोई भी नंबर लगाऊंगा तो दशमलव है, क्योंकि 52 में भाग नहीं जाएगा, तो 43 पॉइंट समथिंग आएगा ये, मतलब 43 के लगभग ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि 43 का स्क्वायर लगभग लगभग है ना, 43 से कोई बड़ा ही है। तो 43 के स्क्वायर से की संख्या जो भी होगी 43 का स्क्वायर, उसमें लगभग कितना जोड़े, क्योंकि ये देखो ये 1901 जो है ना वो 43 दशमलव समथिंग 1 या 2 मान लो आप लगभग, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है ये 1901, तो इसमें क्या जोड़े, यहाँ पे क्या जोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगला नंबर क्या होगा? 44, उसी का स्क्वायर बनेगा ना। तो 44 का स्क्वायर आप निकाल लो, 44 इंटू 44, 4 चौके 16 की 6, 1 बचा, 4 चौक 16 और 1 17, 176। फिर से ये वही नंबर बनेगा 671। तो आप जोड़ लो इसको, 6 6 6 12 13 की 3, 1 बचा, 1 9, 1936। तो देखो 1901 में कितना जोड़े कि 1936 आ जाए, तो 35 जोड़ना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन है, समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको ये, ठीक है। भाग विधि से ऐसे ही करना है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इसमें जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो ये तो छोटा ही नंबर है यार, 269 में 269। मेरे को एक बात बताओ आप, 21 का स्क्वायर, हालांकि 21 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा है, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है 16 और 17 के बीच में, ये देख लो आप। तो ये लगभग 16 दशमलव कुछ होगा। तो इसमें कितना जोड़े कि अगला स्क्वायर आ जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ना है हमें, देखो जोड़ना है, घटाना नहीं है, ठीक है। घटाते तो फिर 16 का स्क्वायर बनता, तो जोड़ने पर 289 ही बनेगा। तो 269 में कितना जोड़ू कि 289 आ जाए। तो 269 में कितना जोड़ू कि 289 आ जाए। तो देखो आप ये कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 में 0 जोड़ना पड़ेगा तो 9 आएगा, और 6 में 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 20 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन डी, ठीक है। 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए? तो देखो 666 में अगर आप 10 जोड़ दोगे तो 676 हो जाएगा ये, और जो कि स्क्वायर होता है, तो 10 हो गया हमारा आंसर। देखो 20 भी 30 भी 40 कुछ भी जुड़ सकता है, लेकिन हमें सबसे छोटी चाहिए, तो सबसे छोटी 10 ही होगा। 676 स्क्वायर होता है, ठीक है, 676 स्क्वायर होता है, इसीलिए 10 जोड़ेंगे हम उसमें। तो आप कई बार ऐसे ऑप्शन चेक करके भी देख सकते हो। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे 47 क्वेश्चन से, ठीक है। तो 47 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर हम कल बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब घटाने वाला प्रोसेस आ गया है। वही सवाल है, वही पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है इसमें, बस वहाँ पे हमें जोड़ना होता था, यहाँ पे हमें इसका भाग विधि से इसको सोल्व करके हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में, बाय बाय।